नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप मेरे साथ देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। आज बोलेगा इंडिया में खास हमारे जो मेहमान हैं वो C7 के RWA के प्रेसिडेंट RK गुलाटी जी हैं और ये केशवपुरम वार्ड 64 से आते हैं। जिस तरीके से RW को लेकर के पूरी दिल्ली में चर्चा है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने RW को लेकर के एक घोषणा करी है कि जो RW के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो RW के जो लोग होंगे वो मिनी पार्षद कहलाएंगे। पार्षद तो होगा ही होगा, लेकिन एक मिनी पार्षद भी होगा जो इलाके की समस्याओं को हल करवा सकेगा, सीधा अधिकारियों से संपर्क कर सकेगा। ऐसे मौके पे मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि आम आदमी एक गारंटी देना चाहता हूं एक तरह से दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी MCD में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी MCD। अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब जनता निर्णय लेगी और सरकार काम करेगी। एक तरह से जितनी RWAs हैं, RWAs वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। RWAs को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। तो इस बात को RWA के लोग किस तरीके से ले रहे हैं, उन बातों को किस तरीके से समझ रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आज हमारे साथ RK गुलाटी जी हैं। RK गुलाटी जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। RK गुलाटी जी, मेरा ये सवाल है कि आप केशवपुरम में रहते हैं, काफ़ी टाइम से RW को संभाल रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? देखिए, सिविक समस्याएं छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी होती हैं, कहने को छोटी होती हैं। अब शौचालय जो हैं एरिया के वो साफ़ नहीं होते, उनमें पानी नहीं होता, गंदगी मची रहती है। लेडीज़ टॉयलेट ने कई बार मांग की जा चुकी है कि बस मार्केट के आसपास लेडीज़ टॉयलेट हो, जैसे लेडीज़ आती है तो उनको दिक्कत ना हो। मेट्रो की दीवार है वो बार बार टूट के गिरती है, उसे बननी चाहिए। और बाकी छोटी छोटी समस्याएं ऐसी है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग सड़कों पे खड्डे हो गए हैं, लोग बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, बार बार हमने देखा है। और जो बात अभी आप कर रहे थे फंड देने की, उसकी बात पे थोड़ा सा मैं एक दोबारा कहना चाहूँगा। जो RW होती है, जो पहुँच लोगों की होती है RW तक होती है, वो निगम पार्षद तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं। मैं अभी 4 बजे मेरे पास अभी 5 बजे करीब एक फ़ोन आ गया मेरे एरिया से कि वो पार्क का दरवाज़ा जो है किसी ने तोड़ दिया है और कोई रात को ले जाएगा। अब इस चीज़ का RW क्या कर सकती है? अगर केजरीवाल जी वाकई सिंसियरिटी से बात करते हैं फ़ंड देने की, तो हम इसमें 2-3 एम्प्लॉई ऐसे रख सकते हैं RW जो ऐसे छोटी छोटी समस्याओं को कवर कर सकते हैं। किसी टाइम रात को 10 बजे फ़ोन आ जाता है, हमारे पास बिल्ली मरी पड़ी, कुत्ता मरा पड़ा है, तो उस टाइम निगम पार्षद को नहीं कहा जा सकता, ना ही MCD होती है। अगर ऐसे 1-2 एम्प्लॉइज़ हमें मिल जाएँ जो इस तरह के काम कर सके तो RWA इस छोटे छोटे कामों को शायद कर सकती है। अगर इस जैसे मोहल्ला सभा रह गई वैसे ही रह जाए तो मैं नहीं समझता कि हम कुछ कर पाएंगे। नहीं, आपने जो मांग पत्र में अपनी जो समस्याएं बताई हैं, अगर प्रमुख रूप से मैं कुछ पूछूं तो उसको बताने की कोशिश करें आप। जी, देखिए, इसके अंदर मेन मुद्दा जो है रेलवे लाइन का है। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेलवे लाइन से क्राइम आता है, वहाँ कोई दीवार या कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि दरवाजे उनके 1-2 कर दिए जाएँ, आने जाना उनका भी नहीं रोके, वो नहीं रोका जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सारी इन चीज़ों में, वहाँ आना जाना। लेकिन चोर भाग ना सके एकदम, उनके लिए थोड़ा ऐसा हो जाए कि भाई चोर वहाँ पे उसे इतना मौका ना मिले भाग जाए, पकड़ा जाए। ट्रिमिंग का मुद्दा है, बहुत ट्रिमिंग जो है होनी चाहिए। गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी भर रहा है, मच्छर फैल रहे हैं। पार्कों में साफ़ सफाई, देखिए इनके पास स्टाफ नहीं है, माली नहीं है इतने कि भाई सारे पार्क। केशवपुरम में कम से कम मेरे ख्याल से हर ब्लॉक में 8-8, 10-10 पार्क हैं, तो 8-10, 10 12 40 50 60 पार्क उसी में। अशोकनगर मिला के मेरे ख्याल 150-200 पार्क है। इसका इनके पास स्टाफ नहीं है, तो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाना है वो आने वाले निगम पार्षद और MCD को ज्वाइंटली रूप से सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। गुलाटी जी, जिस तरीके से अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ऐलान किया कि RW को मिनी पार्षद का दर्जा मिलेगा, उसको आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आप एक RW के प्रेसिडेंट हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं समस्याओं को, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, RW को दर्जे की ज़रूरत नहीं है, हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हमें जो एरिया के लिए जो सुधार के कार्य हैं वो टाइम पे हो जाएं, उसके लिए पैसा मिलता है तो उसका पूरा हिसाब तो रखेंगे ही हम। लेकिन चीज़ ये है कि जो जगह जगह RW है, हर ब्लॉक में RW है, वो ब्लॉक का समझ, लेकिन कई RW रोज़ खुल जाती हैं आके,
वो उसका कैसे निपटारा करेंगे केजरीवाल साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा इस बात का। और दूसरा ये है कि जो पैसा मिलेगा वो जब खर्च होगा तो इल्ज़ाम भी RW पे आएंगे कि कितना मिला, क्या खर्च हुआ, हम हिसाब तो पूरा रखेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल अपना दे देता हूँ। हमारे C7 के 8 पार्क है, एक पार्क का पैसा नहीं मिलता है, 7 के मिलते हैं। एक पार्क के क्यों नहीं देते, वो डिस्प्यूट है DD और MCD में। अब 7 का पैसा मिलता है हमें 42,000 रुपये महीना, साल का 4 लाख कुछ मिलता है, जिसमें वो कहते हैं जी 10% आप RW खर्चे, RW लोगों से लेगी। अब लोगों से 10% 50,000 कहाँ से इकट्ठा करें, हम नहीं इकट्ठा हो पाता। अब 42,000 रुपये महीना में मिलता है, 3 माली रखे हुए हैं, उसमें पेट्रोल के भी खर्चे हैं, बुश कटर चलता है, घास भी लगानी है हमने, खाद भी लगनी है। पीछे इन्होंने 3 महीने के 1,24,000 में से हमें 89,000 दिए कि आपने घास नहीं लगाई, उसके पैसे काट दिए। इस तरह के अगर पैसे कटेंगे तो RW कहाँ से उसे फुलफिल करेगी, पैसा कहाँ से लगे, तो काट देंगे बाद में कि आपने ये काम सही नहीं किया। लोगों के इल्ज़ाम आते हैं 7 लाख खा गए, 8 लाख खा गए, तो RW इस चीज़ को कैसे निपटा पाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इस तरीके से कितनी RW होंगी आपके केशवपुरम वार्ड में? केशवपुर में तकरीबन हर ब्लॉक में एक RW है। हर ब्लॉक में एक RW है? हाँ जी। इसी तरीके से अशोक विहार में भी होगी RW? हाँ जी, हर ब्लॉक। उसका मतलब तो इतने सारे पार्षद, मिनी पार्षद हो जाएंगे? क्या लग रहा है कि पॉसिबल लग रहा है कि इस तरीके से इतने सारे मिनी पार्षद और ये सारी चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं आपको? नहीं, कहना तो केजरीवाल साहब का यही है, छोटे छोटे एरिया देंगे। मैंने कल उनकी स्पीच सुनी है। नहीं, मैं आपकी बात रोक के एक सवाल लेना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आम आदमी पार्टी को मैं शुरुआत से कवर करता हुआ आया हूँ, जब से आम आदमी पार्टी बनी है। विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की एक बात निकल करके आई थी जिसका नाम था मोहल्ला सभा। आपने एक शब्द सुना होगा, मोहल्ला सभा। एक मोहल्ला सभा करके लोगों को बताया गया था कि भाई एक मोहल्ला सभा बनाई जाएगी जिसमें इलाके के लोग ही उसमें मुख्य रूप से होंगे और वो लोग इलाके की समस्या को करा सकेंगे हल, और एक फंड भी रिलीज़ होगा। और इस तरीके का एक पूरी एक प्रक्रिया के तहत एक योजना तैयार की गई थी, और वो योजना कहाँ चली गई, ज़मीन पे उतरी नहीं, और कहाँ उसकी फाइल रुक गई, ये सारी चीज़ें रहीं और अभी तक उसका योजना का पता नहीं चला। तो क्या लग रहा है कि ये वाला मिनी पार्षद वाला जो है चलेगा मामला? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पिछले जो MLA के इलेक्शन थे उसके अंदर ये मोहल्ला सभा की बात आई थी, ये डिक्लेयर किया गया था कि हम मोहल्ला सभा बनाएंगे, लेकिन इसको मेरे ख्याल से बाद में इलेक्शन होने के बाद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। हाँ, वही काफ़ी लोग इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जब मोहल्ला सभाओं का कुछ पता नहीं चला तो RW के मिनी पार्षद कहीं ये जुमला तो नहीं है कहीं आम आदमी पार्टी का कि भाई चुनाव जीतने से पहले, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक चीज़ और बड़े लेवल पे देखी जा रही है कि जो स्लम बस्तियां थी उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसी जगहों से जोड़ दी गई है, क्योंकि जो झुग्गी बस्ती होती है वहाँ RW नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उनका जो छोटा छोटा जो एरिया था वो ऐसी जगह पे जुड़ गया है जहाँ पे ऑलरेडी RW जो है वो हावी हैं, बहुत सारी RW हैं। तो झुग्गी बस्ती का थोड़ा सा एरिया लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं RW वाली जो बात करके लोगों को लुभाने वाली बात सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन RW वो किस हिसाब से ये फंड देंगे या RW किस हिसाब से मेंटेन करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ जो मैं भुगतभोगी हूँ। हमारे C7 में 8 पार्क हैं, एक पार्क डिस्प्यूटेड पार्क और 7 वैसे हैं, तो हमें फंड मिलता है उसके लिए 42,000 रुपये महीना अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। साल का 4 लाख समथिंग है, उसमें 10% उन्होंने लिख के दिया है हमें कि RW रेजिडेंट से इकट्ठे करेगी। अब रेजिडेंट से किस किस से पैसा लिया जाए, कौन देता है, कोई नहीं देता। अब 42,000 में हमने 3 माली रखे हुए हैं, बाकी खर्चे भी हैं, लेकिन जो भी दूसरे हमारे अपोजिट होते हैं, दूसरी RW नहीं चलने देते, वो ये कहते हैं जी 6 लाख खा गए, 7 लाख पार्कों को खा गए। तो मैं नहीं समझ पाता, बाद में सारे इल्ज़ाम हमारे सिरों पर ही आएंगे, क्या होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पे मुझे बात करनी थी, क्योंकि RW का चुनाव से मुद्दा जैसे उठा तो पूरी दिल्ली में इसकी चर्चा बन गई, और मैं जानना चाहता था कि RW इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके की सोच रख रही है और उनके पास किस तरीके की समस्याएं हैं। आपने अपनी बात अच्छे से रखी, उसके लिए धन्यवाद। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे इस खास शो को देखें, क्योंकि चुनाव के दौरान पे हमने किस अलग अलग वार्ड की अलग अलग समस्याएं बताने की कोशिश करी हैं, और RW का मुद्दा था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस पर हमने डिस्कस करा। और आपके कोई सवाल हों तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर करें, जो कि हम उसके भी सवाल लेने की कोशिश करें। धन्यवाद।